Good morning, everyone. Yours welcome in Madrasa Degon YouTube channels. Today we learn about chapter second, the sentence type. बच्चों, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अर्थात वाक्य के भागों के बारे में, और सेकंड चैप्टर में सेंटेंस टाइप्स, वाक्यों के प्रकार। देखो, प्रकार और भाग में अंतर होता है। भाग का मतलब विभाजन और प्रकार का मतलब कई प्रकार के। तो इसमें दिया है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार के बारे में। हमारे सेंटेंस मुख्य रूप से 5 प्रकार के इसमें बताए गए हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, इसको कहते हैं साधारण वाक्य। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 है इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। और नंबर 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। और असर्टिव सेंटेंस जो साधारण वाक्य होता है, इसके 2 भाग हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य तथ्य, फैक्ट्स, घटनाएं, इवेंट्स या कार्य, एक्शंस का बोध कराते हैं। इन वाक्यों का स्ट्रक्चर स्वरूप निम्न प्रकार होता है। इसमें इस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अर्थात कॉम्प्लीमेंट इतना होता है। और इसके 2 भाग हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, अर्थात हाँ, अर्थात जिनमें कार्यों को स्वीकारात्मक रूप से स्वीकारा जाए वे वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। और जिन कार्यों में नहीं अर्थात नॉट लगा हो या नो लगा हो वे वाक्य नेगेटिव कहलाते हैं, अर्थात ये वाक्य तथ्यों, घटनाओं, कार्यों को अस्वीकार कर देते हैं। और अफर्मेटिव में वाक्यों, तथ्यों, घटनाओं को स्वीकार कर लिया जाता है, अर्थात जो बात कही जाए वो स्वीकारात्मक होती है। और जो नेगेटिव होती है उसमें नकार दिया जाता है। इसके पश्चात हमारा आता है सेकंड नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों की संरचना में सब्जेक्ट का स्थान सदैव वर्ब के बाद होता है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ऐसे वाक्य कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 3, इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। इन वाक्यों की संरचना में या तो सब्जेक्ट को संबोधित करके उसे प्रायः वाक्य के प्रारंभ में या अंत में प्रयोग करते हैं, अथवा वाक्य में उसका लोप रहता है, क्योंकि संबोधित व्यक्ति की उपस्थिति में ही इस प्रकार के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। वक्ता के श्रोता के साथ संबंधों के अनुसार तथा वक्ता के दृष्टिकोण के अनुसार प्लीज़, काइंडली आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। इन वाक्यों का प्रयोग किसी कार्य को संपादित कराने के लिए किया जाता है, अतः इन वाक्यों से आज्ञा या प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है। इस प्रकार के कुछ वाक्य उदाहरण के रूप में नीचे दिए गए हैं, इनका आप लोग अध्ययन करेंगे। नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक। इन वाक्यों की संरचना में वाक्य का प्रारंभ सामान्यतः एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, विस्मय बोधक शब्दों से किया जाता है। इन वाक्यों से वक्ता की भावनाओं की तीव्रता का आभास मिलता है। वाक्य में विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार विस्मय बोधक शब्द जैसे कि अचानक से कोई ऐसी सूचना मिल जाए जिससे हमारे हृदय में अति तीव्रता आ जाए, अचानक कोई खुशी मिल जाए, ऐसे शब्द जिनसे हमारे हृदय में तीव्रता उत्पन्न हो वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। विशेष दिया है, इस प्रकार के वाक्य में अलास, राह, आह, ओह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों की रचना बिना क्रिया के भी होती है, जैसे व्हाट ए सेम या गुड हेवेंस आदि। अब नंबर 5 है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट होता है उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात इच्छा, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में जिस शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो वाक्य बनता है, वही वाक्य हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे
इसमें उदाहरण के तौर पर लिखा है एज ए लाइक मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, अर्थात भगवान आपको आशीर्वाद दे। लॉन्ग लिव द किंग, राजा दीर्घायु हो, अर्थात राजा लंबे वर्षों तक या लंबी आयु तक जिए। नंबर 3 है ओह इफ़ आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो बच्चों आज हम लोगों ने वाक्यों के 5 प्रकार जाने। आप लोग अब कक्षा 9 के आधार पर अर्थात हाई स्कूल लेवल के आधार पर इन वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे और जो कक्षा 8 तक पढ़े हैं उन्हीं के आधार से मुख्य रूप से निकले हुए वाक्य हैं। और बच्चों इन 5 वाक्यों को विशेष प्रकार से बहुत ही ध्यान से याद करके रखेंगे। थैंक यू।